पाइवट टेबल एक एक्सेल का बहुत ही इंपॉर्टेंट फीचर है जिसके हेल्प से आप डेटा का एनालिसिस कर सकते हैं। अगर आपके पास बहुत बड़ा डेटा है जिसमें थाउजेंड ऑफ रोज है या हंड्रेड ऑफ रोज है और उसमें उस डेटा को आपको क्या करना है, उसका समरी निकालना है, समराइज करना है, समराइज करके उसका एनालिसिस करना है। तो डेटा को समराइज करके एनालिसिस करने के लिए हम लोग किसका यूज करते हैं? पाइवट टेबल का। पाइवट टेबल एक ऐसा टूल है जो बहुत बड़े डेटा को एक छोटा डेटा में, एक समरी में कन्वर्ट कर देता है, जिसको बोलते हैं डायनेमिक टेबुलर फॉर्मेट। डायनेमिक टेबुलर फॉर्मेट इसलिए बोलते हैं बिकॉज वो डायनेमिक होता है। एक बड़े डेटा का एक समरी बन जाएगा, अलग से एक टेबल बन जाएगा, और आप डेटा में किसी तरह का चेंजेस करेंगे तो वो टेबल भी, जो समरी टेबल है, वो भी ऑटोमेटिक क्या होगा, अपडेट होते रहता है। इसलिए इसको क्या बोलते हैं? डायनेमिक टेबुलर फॉर्मेट बोलते हैं। अगर आपको कभी भी पाइवट टेबल बनाना है, उसके पहले आपके पास कोई डेटा सोर्स, मतलब वो डेटा होना चाहिए जिसका समरी आपको निकालना है। और जनरली कोई पूछे कि पाइवट टेबल का यूज क्या है, तो पाइवट टेबल का मेनली यूज होता है माइक्रो लेवल एनालिसिस। माइक्रो लेवल एनालिसिस का मतलब क्या होता है कि आपके पास बहुत कोई बड़ा डेटा है, उससे आप डिफरेंट डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन करेंगे और वो जो समरी होगा, पाइवट टेबल होगा, आपको उसका आंसर देगा। ये समझने के लिए बात बता रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं कि वो बोल के आंसर देगा। आप वो डेटा ऐसा बना देगा जिससे आप बहुत सारा का इन्फॉर्मेशन निकाल सकते हैं। इन्फॉर्मेशन मतलब क्या होगा, आप उससे सवाल करेंगे और वो इन्फॉर्मेशन के फॉर्म में आपको डेटा प्रोवाइड कर देगा, जिससे कि आपको पता चले कि हाँ, ये समरी हम निकाले तो इसको हम इस तरह से एनालाइज कर सकते हैं, उससे क्वेश्चन करेंगे और वो आपको क्या देगा? आंसर देगा। उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, एक मेरे पास बना हुआ डेटा है, उसी को ओपन करते हैं और उसका समरी निकालते हैं और उसका पाइवट टेबल बनाते हैं। तो फिर से समझ लीजिए, पाइवट टेबल जो है एक्सेल का टूल है जिसके हेल्प से एक बहुत बड़े डेटा का आप समरी निकाल सकते हैं और समरी निकाल के उसका एनालिसिस कर सकते हैं। ठीक है, और बहुत डिटेल में एनालिसिस कर सकते हैं, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? माइक्रो लेवल एनालिसिस। और ये एक्सेल के एनालिसिस टूल्स के अंदर आता है। चलो देखते हैं कैसे इसको हम लोग कर सकते हैं। तो एक हम लोग ओपन कर लेते हैं एक्सेल, और उसके अंदर एक हमारे पास एक कुछ डेटा है। उस डेटा को हम लोग पहले देखते हैं कि उसमें क्या डेटा है और उसका कैसे एनालिसिस कर सकते हैं। हम्म, यहाँ पे देखेंगे आप कि हमारे पास एक डेटा है, जिस डेटा में अलग अलग कॉलम्स बना हुआ है। जैसे एक डेट का कॉलम है, सपोज आपका कोई शॉप है और आप अलग अलग प्रोडक्ट बेचते हैं, और जो भी प्रोडक्ट बेचते हैं उसका एंट्री प्रोडक्ट वाइज करते चले जाते हैं। जैसे अगर एक एग्जांपल लेके चलते हैं, तो 1 तारीख को जो आपने दुकान खोला, तो 1 तारीख को इतना सेल हुआ, 1 2 3 4 5, ये एग्जाम्पल के लिए, 5 नहीं 50 हो सकता है, 500 भी हो सकता है, बट एक एग्जाम्पल के लिए 5 डेटा उठाए हम लोग कि 5 ही सेल हुआ उस दिन। कौन सा हुआ, उसका प्रोडक्ट का नेम क्या है, उसका एक कैटेगरी बना लिए कि वो किस कैटेगरी का प्रोडक्ट है, उसका प्राइस क्या है, क्वांटिटी क्या है, टोटल क्या है। तो ये 1 तारीख का सेल हुआ, 2 तारीख का सेल हुआ, 3 का हुआ, 4 का हुआ। ये 4 दिन का डेटा है। एक एग्जाम्पल लेते हैं, ऐसे हो सकता है कि पूरे मंथ का डेटा हो, पूरे ईयर का डेटा हो, तो पूरे ईयर का होगा तो 365 दिन का होगा। अब इससे डेटा से क्या सवाल हो सकता है, जैसे हम थोड़ा देर पहले बताए थे कि आप डेटा से क्वेश्चन करेंगे और वो आपको आंसर देगा। क्वेश्चन क्या हो सकता है? क्वेश्चन ये हो सकता है, या आप मान लीजिए कि आप वहाँ पे कंप्यूटर ऑपरेटर है, या आप वहाँ पे एनालिसिस करते हैं, डेटा एनालिस्ट है, और आपके जो बॉस है वो आपको क्या बोले कि अच्छा बताओ तो कितना का सेल हुआ टोटल अभी तक। तो मान लो ये 4 दिन का ही है, अगर एक महीने का है, या 1 साल का है, या 6 महीने का, तो अगर टोटल सेल निकालना तो आप क्या करोगे? टोटल ये सारे को ऐड कर दोगे, तो ये तो बहुत ईजी चीज़ है। सम फंक्शन लगाएंगे और यहाँ पे क्या करेंगे, ये कॉलम को सेलेक्ट कर लेंगे, इसके डेटा को। ये तो इजी है, इसके लिए कोई समरी निकालने का जरूरत नहीं है। यहाँ तक तो इजी है। लेकिन अगर आपको कोई ये कहता है कि नहीं, हमको डेट वाइज टोटल बताइए कि 1 तारीख को कितना का सेल हुआ, हमको एनालिसिस करना है, 2 तारीख को कितना का सेल हुआ, ताकि हम पता कर सके कि मेरा सेल बढ़ रहा है, घट रहा है, या एवरेज सेलिंग क्या है, तब तो मुश्किल हो जाएगा। और उसके लिए आपको फिर क्या करना होगा, 1 तारीख जहाँ पे ख़त्म हो रहा है वहाँ पे जाएंगे, फिर यहाँ पे सम लिखना होगा, फिर 1 तारीख का यहाँ पे सम करेंगे हम लोग, फिर यहाँ पे एंटर कर देंगे, फिर 2 तारीख जहाँ पे हो रहा है ख़त्म, वहाँ जाएंगे। फिर ये केस बता रहे कि क्या हो सकता है, ये कोई एग्जैक्ट यही चीज़ नहीं कि हमेशा यही करना होता है। एक केस बता रहे कि अगर इस तरह का केस है, इस तरह का रेट है, तो ऐसा केस हो सकता है। तो यहाँ पे तो सपोज 4 दिन का है, तो चलिए मान लीजिए हम यहाँ पे 4 फार्मूला लिख दिए। लेकिन सपोज 30 दिन का है, तब सपोज ये 1 साल का डेटा है, तब तो 365 बार ये फॉर्मूला डेट वाइज आपको लिखना पड़ेगा, तो काफ़ी मुश्किल काम हो जाएगा। ये तो हो गया डेट वाइज। अगर कोई कहता है कि इनको प्रोडक्ट वाइज बताइए कि लक्स कितना का सेल हुआ, तो इसका टोटल, फिर इसका टोटल, यहाँ पे लक्स बिका है, फिर लक्स कहाँ बिका है, फिर एक एक करके उसको सर्च करना पड़ेगा इतने बड़े डेटा में, फिर उसका सम करना पड़ेगा, ये काफ़ी मुश्किल काम हो जाएगा। इसी चीज़ को आसान बनाता है कौन? पाइवट टेबल। पाइवट टेबल आप डेट वाइज, प्रोडक्ट वाइज, कोई भी कॉलम को पकड़ के
उसके डेटा के बेसिस पे आप समरी निकाल सकते हैं। फिलहाल अभी डेट वाइज अगर समरी निकालना, तो आपको सबसे पहले पाइवट टेबल बनाने के लिए क्या करना पड़ता है, डेटा को सेलेक्ट करना पड़ता है, सारे डेटा को, जितना भी डेटा है, 1 साल का डेटा है, 1 महीना का डेटा है, जिसका भी समरी निकालना पूरा सेलेक्ट कर लिए। उसके बाद आपको जाना होता है इंसर्ट टैब में, और यहाँ पे इंसर्ट टैब में टेबल्स नाम का ग्रुप होता है, ये पे एक पाइवट टेबल नाम का ऑप्शन दिखता है। इस पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे, जितना भी डेटा सेलेक्ट किया उसका रेंज यहाँ पे बता रहा है कि आपने क्या सेलेक्ट किया। तो पाइवट नाम का सीट है आपका, उसके अंदर A1 से लेकर F28 तक आपने सेलेक्ट कर लिया है। यहाँ पे ये पूछता है कि जो पाइवट टेबल बनेगा वो इसी सीट में बनेगा कि नया सीट में बनेगा। हम लोग नया सीट में बनाना चाहते हैं, तो यहाँ पे न्यू सीट करके क्या करेंगे, ओके। जैसे ही ओके करेंगे तो यहाँ पे एक प्लेस होल्डर आ गया, जहाँ पे आपका क्या बनेगा, पाइवट टेबल बनेगा। और यहाँ पे आता है पाइवट टेबल फील्ड लिस्ट, जहाँ पे जितने भी कॉलम्स टेबल के हैं आपका यहाँ पे दिखेगा। और यहाँ 4 सेक्शन आता है, ठीक है, 4 एरिया बोलिए, सेक्शन बोलिए, फिल्टर, कॉलम, रो और वैल्यू। सबसे पहले हम लोग सीरियल के हिसाब से तो ये पहले है, लेकिन समझने के लिए पहले हम लोग करेंगे रो। जिस भी कॉलम के बेसिस पे समरी निकालना है, जैसे डेट वाइज निकालना है, तो हम लोग क्या करेंगे, डेट को यहां से ड्रैग करके कहां लाएंगे, रो में। देखिए, तो आपका जितना भी डेट होगा, जैसे 4 दिन का डेटा था, 1 तारीख, 2 तारीख, 3 तारीख और 4 तारीख, ये सबका एक एक रो बन जाएगा। ये इसीलिए है कि किसका रो बनना है, तो रो बनना है डेट का। अगर डेट वाइज नहीं निकालना है तो यहां से भी टिक हटा के यहाँ क्या कर दिए, प्रोडक्ट कर दिए, प्रोडक्ट को ड्रैग कर दिए। जितना भी प्रोडक्ट है, भले वो 4 बार बिका है, 5 बार बिका, 10 बार बिका, लेकिन यहाँ एंट्री एक बार होगा। तो जिस भी कॉलम का या जिस कॉलम के बेसिस पे आपको रो क्रिएट करना है समरी टेबल में, वहां पे उसको हम लोग ड्रैग करेंगे कहाँ पे, रो के अंदर। जैसे भी डेट वाइज कर दिए, 4 दिन का सेल है, अब 1 तारीख को तो 5 बार बिका था, लेकिन यहाँ पे एक बार दिखेगा। तो सबसे इंपॉर्टेंट रो हुआ। दूसरा जो इंपॉर्टेंट है वो वैल्यूज। वैल्यूज में क्या होता है कि ठीक है, डेट वाइज आपको क्या करना है, तो हमको टोटल का टोटल निकालना है। अगर डेटा को ध्यान से देखिएगा, तो ये टोटल वाले कॉलम का टोटल निकालना, कि 1 तारीख का टोटल निकाल दीजिए, 2 तारीख का टोटल निकाल दीजिए। तो जिस भी कॉलम का कैलकुलेशन करना है उसको कहाँ डालते हैं, वैल्यूज में से। टोटल का टोटल करना है तो टोटल को ड्रैग करके कहाँ डाल देंगे, वैल्यूज के अंदर। तो अब आप देखेंगे कि 1 तारीख को कितना का सेल हुआ, 2040 का। 2 तारीख को कितना का सेल हुआ, 2320 का। 3 तारीख को कितना का सेल हुआ, 1595 का। 4 तारीख को कितना का सेल हुआ, 1800। और ओवरऑल सेल कितना हुआ, 7775 रुपये। ऐसे ही अगर मान लीजिए कि ये 30 दिन का डेटा होता तो 1 तारीख से लेकर 30 तारीख तक एंट्री हो जाता, यहाँ सबका इंडिविजुअल सम निकलता है डेट वाइज, और ओवरऑल सम भी हो जाता। तो अभी देखिए, यहाँ से आप क्वेश्चन कर सकते हैं ना कि अच्छा बताइए 3 तारीख को कितना का सेल हुआ। तो क्वेश्चन जैसे किए, यहाँ सामने डेटा दिख रहा है क्या, 1595 का सेलिंग हुआ है। 1 तारीख को कितना का सेल हुआ, 2040 का सेल हुआ। ओवरऑल सेल, टोटल सेल कितना हुआ, तो 7775 का सेल हुआ है। तो आप क्वेश्चन कर रहे हैं, आपका जवाब मिल रहा है। लेकिन अभी ये 2 सेक्शन हुआ है। अब क्या है, हमारा आते हैं थर्ड सेक्शन, वो है कॉलम। रो हमारा बन गया किसका, रो में हम लोग डेट डाल दिए, तो रो, तो क्या बन गया, रो बन गया डेट का। हम लोग कॉलम भी बना सकते हैं। अब कॉलम में आपके पास बाकी कॉलम उसका यूज कर सकते हैं, इसे हम लोग प्रोडक्ट का यूज करते हैं। इससे देखिए क्या होगा, जब भी बोल रहे थे माइक्रो लेवल एनालिसिस, माइक्रो लेवल एनालिसिस हो जाएगा। यहाँ प्रोडक्ट डाल दिए, जैसे ही प्रोडक्ट डाल दिए तो जितना भी प्रोडक्ट्स था उसका रो ना बन के कॉलम बन गया। जैसे देखिए, एक कॉलम एरियल का बन गया, कोलगेट का बन गया, दंत कांति, डव, लक्स, प्रेसिडेंट, सर्फ एक्सेल। अब अगर आप इसको ध्यान से देखिएगा तो माइक्रो लेवल एनालिसिस कैसे हो रहा है। 1 तारीख को कितना का सेल हुआ है, 2040 का। लेकिन अगर ये भी तो सवाल हो सकता है, 1 तारीख को एरियल कितना का बिका है, तो 1050। 1 तारीख को कोलगेट कितना का बिका है, तो 300। तो अब यहां पे हम लोग क्या हो रहा है, डेट वाइज प्रोडक्ट वाइज भी निकाल पा रहे हैं। 1 तारीख को दंत कांति कितना का बिका, डव कितने का बिका, तो डव वाला खाली है, खाली है मतलब वो नहीं बिका है उस दिन, इसलिए उसका कुछ भी नहीं आया। लक्स, प्रेसिडेंट, सर्फ एक्सेल नहीं बिका है। 2 तारीख को फिर एरियल इतना का बिका, कोलगेट इतना का बिका, दंत कांति इतना का बिका, डब बिका, 2 तारीख को डब बिका है। फिर लक्स नहीं बिका 2 तारीख को, लेकिन प्रेसिडेंट बिका, सर्फ एक्सेल बिका जो इस दिन नहीं बिका था। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि अगर आप सब, अब देखिए कितना तरह का क्वेश्चन कर सकते हैं। पहला क्वेश्चन, 1 तारीख को कितना का सेल हुआ, 2040। कोई पूछ दे 1 तारीख को कितना का, 1 तारीख को दंत कांति कितना का सेल हुआ, 270। 2 तारीख को डव कितना का सेल हुआ, 225। 2 तारीख को लक्स कितना का सेल हुआ, तो हम बोलेंगे उसको सेल ही नहीं हुआ। ठीक है, तो प्रोडक्ट वाइज, डेट वाइज निकल गया, डेट वाइज प्रोडक्ट वाइज निकल गया। उसके बाद प्रोडक्ट वाइज भी निकल गया, एरियल कितना का बिका है। देखिए, ये सारे का सम यहां दिख रहा था। एरियल अभी तक कितना का बिका है, 2310। दंत कांति कितना बिका, 10880। लक्स कितना का बिका है, 700 का। तो अब प्रोडक्ट वाइज भी टोटल आपको दिख रहा है, डेट वाइज भी टोटल दिख रहा है, डेट वाइज प्रोडक्ट वाइज भी आपको टोटल दिख रहा है। ठीक है, ओवरऑल टोटल भी दिख रहा है। तो अब आप देख सकते हैं कितना तरह का एनालिसिस आप यहाँ पे कर सकते हैं, कितना तरह का इस पर्टिकुलर डेटा से इंफॉर्मेशन निकाल सकते हैं। और ये क्या है, ये हम बोले थे डायनेमिक है। डायनेमिक का मतलब क्या हो गया, अभी देखिए एरियल यहाँ कितना का बिक रहा है,
1050। हो सकता है कि एरियल को भी हम लोग क्या करते हैं कि यहाँ पे हम लोग थोड़ा बढ़ा देते हैं, यहाँ 5 कर दिए, तो यहाँ पे उसका टोटल चेंज हुआ, टोटल चेंज हुआ तो उसके बेसिस पे, एक मिनट इसको रिफ्रेश कर देंगे हम लोग, तो उसके बेसिस पे क्या हो जाएगा हमारा, चेंज किया हुआ 1050 ही दिख रहा है, एक मिनट, ये रियली है ना, हाँ 630 हो गया, तो रिफ्रेश हो जाना चाहिए। अच्छा, मेरे से गलती हो रहा है, 10, ये हम लोग कितना तारीख को बेचे हैं, 2 तारीख ना, तो अभी हम लोग थोड़ा सा मेरे से भी मिस्टेक हो गया। अभी आप देखिए यहाँ पे टोटल, ये एक्चुअली यहाँ पे अपडेट हो रहा है, अभी ये जो 4 पीस था एरियल, यहाँ पे हमारा एरियल एरियल 2 तारीख को यहाँ पे है ना, 2 तारीख को यहाँ पे ये 4 पीस था, ये 420 था, तो देखिए यहाँ पे ये देखिए ये यहाँ पे क्या दिखेगा, अभी जैसे इसको रिफ्रेश करेंगे, अभी यहाँ पे देखिए 630 दिख रहा है, जैसे राइट क्लिक करके रिफ्रेश करेंगे ये क्या हो गया 420 हो गया। 2 तारीख में चेंज कर रहे थे हम लोग, 1 तारीख में चेंज करेंगे तो 1 तारीख में भी चेंज होगा, जैसे यहाँ 10 की जगह 12 कर देते हैं, तो यहाँ 1260 हो गया। आप क्या करेंगे, यहाँ पे आके राइट क्लिक करके रिफ्रेश कर देंगे, देखिए यहाँ 1260 हो गया, मेरे से ही मिस्टेक हो गया था, तो ये डायनेमिक है, वहाँ पे चेंजेस करेंगे, यहाँ रिफ्रेश करेंगे वो रिफ्लेक्ट कर जाएगा यहाँ पे ऑटोमेटिक। उसके बाद अभी भी एक फील्ड बच गया, वह है फिल्टर। फिल्टर में क्या हो सकता है, फिल्टर में हम लोग कर सकते हैं कि यहाँ पे जो डेटा दिख रहा है इसमें से डेटा को फिल्टर कर सकते हैं, छांट सकते हैं। जैसे यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, एक कॉलम बचा कैटेगरी, चलो इसको देख लेते हैं, कैटेगरी को यहाँ डाल देते हैं। अब कैटेगरी में मेरे पास कौन कौन सा ऑप्शन था, सोप, टूथपेस्ट, वॉशिंग मशीन, अभी वॉशिंग मशीन बोला, वॉशिंग पाउडर, यहाँ पे ऑल, तो ये सारा डेटा दिख रहा है। यहां से हम लोग क्या करते हैं, सोप लेके ओके कर देते हैं, तो अब क्या है कि जो तुम्हारा पाइवट टेबल है उसमें डेटा फिल्टर होकर आ रहा है। अब सिर्फ इसमें क्या हो रहा है, पाइवट टेबल बनाने के लिए सोप कैटेगरी का जो डेटा है, जो यहाँ पे हमारे सोप कैटेगरी जो जो सोप होगा वही डेटा सप्लाई होगा पाइवट टेबल को, तो वो उसी का डेटा दिखाएगा। अगर आपको सिर्फ इसमें से वॉशिंग पाउडर का देखना है, सिर्फ ये वॉशिंग पाउडर का दिखाएगा। अगर आपको सिर्फ टूथपेस्ट का देखना है, ये सिर्फ टूथपेस्ट का दिखाएगा। तो आप का जो भी पाइवट टेबल बना है उसमें अगर किसी तरह का फिल्टरेशन करना है किसी कॉलम के बेसिस पे, तो हम लोग उसको कहाँ डाल देते हैं, फिल्टर के अंदर डाल देते हैं। जैसे कैटेगरी डाल दिए, तो अगर ऑल करेंगे तो सारा डेटा इंक्लूड होगा पाइवट टेबल के अंदर, और इसका जो भी डेटा उसके बेसिस पे अगर यहाँ पे हम लोग टूथपेस्ट सेलेक्ट कर दिया तो सिर्फ टूथपेस्ट का डेटा दिखाएगा। तो आप इसमें और ज़्यादा अच्छी तरह से एनालिसिस कर सकते हैं एक पर्टिकुलर टाइप का प्रोडक्ट के हिसाब से, इसके हिसाब से। दूसरा चीज, ये तो हो गया नॉर्मली कि यहाँ पे फिल्टर में क्या डालेंगे, कॉलम में डालने से क्या होगा, उसका कॉलम बन जाएगा, रो में डालने से रो बन जाएगा, वैल्यूज में क्या होगा, कैलकुलेशन होगा। यहाँ पे एक और चीज होता है वैल्यूज के अंदर कि बाय डिफॉल्ट जो फंक्शन यहाँ दिख रहा है वो सम दिख रहा है। कोई अगर आपको ये कहता है कि नहीं हमको सम निकालना ही नहीं है, हमको एवरेज निकालना, तब तो आप इसका फील्ड सेटिंग कर सकते हैं, यहाँ पे फॉर्मूला चेंज कर सकते हैं, फंक्शन चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे देखेंगे कि ड्रॉप डाउन होता है, इस ड्रॉप डाउन पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे होता है वैल्यू फील्ड सेटिंग, चले जाएंगे और यहाँ से अगर आपको चाहिए एवरेज, तो यहाँ से सम की जगह एवरेज ले लेंगे, तो ये एवरेज सेलिंग दिखा रहा है। 1 तारीख का एरियल का एवरेज सेलिंग, 2 तारीख का एवरेज सेलिंग थी। अब क्या हो गया, अब ये टोटल ना दिखा के देखो सारा एवरेज सेलिंग एवरेज दिखा रहा है। हर डेटा का क्या दिखा रहा है, टोटल ना दिखा के, सम ना दिखा के, ये एवरेज दिखा रहा है। एवरेज की जगह पे और कोई फंक्शन लगाना चाहें, काउंट करना चाहें तो काउंट कर सकते हैं। तो अब यहाँ देखिए बता रहा है 1 तारीख को एरियल 1 बार बिका है, कोलगेट 1 बार बिका है, दंत कांति 1 बार बिका, लेकिन लक्स 2 बार बिका। देख लेते हैं, देखिए 1 तारीख को लक्स कितना बार बिका, 1 बार यहाँ 1 बार यहाँ, तो ये काउंट बता रहा है। तो इस तरह से फॉर्मूला भी चेंज कर सकते हैं, जनरली भी फिलहाल सम रखते हैं। एक चीज और है कि किसी किसी फील्ड में, जैसे 4 जो सेक्शन है या 4 जो एरिया है, हम किसी एरिया में ऐसा भी हो सकता है कि एक से ज्यादा डिटेल्स डाल दे। जैसे यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, अभी हम लोग यहाँ पे क्वांटिटी को डाल देते हैं यहाँ पे वैल्यूज के अंदर। अब देखिए क्या हो रहा है कि अब कॉलम्स के अंदर 2 बन गया, एरियल का ये टोटल, ये क्या बता रहा है कि एरियल का ये टोटल मतलब क्या हो गया, प्राइस टोटल का टोटल हो गया, और ये सम किसका हो गया, ये सम हो गया क्वांटिटी का, क्योंकि क्वांटिटी भी यहां डाल दी है। तो अब देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, 1 तारीख को एरियल कितना का बिका है, 1260 का, और कितना पीस बिका है, 12 पीस बिका है। अब देखिए और ज्यादा माइक्रो लेवल एनालिसिस हो सकता है। कोलगेट कितना का बिका है, 300 का, कितना पीस बिका है, क्वांटिटी का सम यहाँ पे दिखा रहा है, 4 पीस बिका है। दंत कांति 270 का बिका है, 6 पीस बिका है। डव का कोई टोटल नहीं है, कोई क्वांटिटी नहीं, क्योंकि बिका ही नहीं है। तो अब क्या हो गया आपका, यहाँ पे एरियल का 2 2 चीज दिखा रहा है, सम ऑफ टोटल, सम ऑफ क्वांटिटी। कोलगेट का भी सम ऑफ टोटल सम, क्योंकि यहाँ 2 क्यों दिखा रहा है, क्योंकि यहाँ 2 आ गया। इसका अगर हमको एवरेज चाहिए तो इसमें हम लोग कोई जो नहीं कि दोनों सम ही होगा, एक का अलग दूसरे का अलग हो सकता है, उसका एवरेज ले लिए। देखिए तो
टोटल का सम दिखाएगा और एवरेज का क्या दिखाएगा, क्वांटिटी का क्या दिखाएगा, एवरेज दिखाएगा। तो इस तरह से हम लोग पाइवट टेबल में डेटा को एनालाइज कर सकते हैं और उसमें बहुत तरह का सेटिंग बता दिए। मेन आपको ध्यान ये रखना है कि किसको किस एरिया में डालना है, किसको रो बनाना है, किसको कॉलम बनाना है, किसका कैलकुलेशन करना है और किसके बेस पे फिल्टर करना है। बाकी अगर फार्मूला वगैरह चेंज करने का जरूरत है तो यहाँ पे ड्रॉप डाउन में जाके फील्ड वैल्यू फील्ड सेटिंग में जाके यहाँ से फार्मूला वगैरह हम लोग चेंज कर सकते हैं। तो ये एकदम सबसे बेसिक चीज़ है। एक्सेल का कोई बहुत एडवांस टॉपिक नहीं है पाइवट टेबल। बहुत लोग को लगता है कि बहुत पता नहीं क्या कौन सा तोप चीज़ है, बट सबसे मेन चीज़ है आपके पास बहुत बड़ा डेटा है, उसका समरी निकालना है, उसका एनालिसिस करना, उसके लिए पाइवट टेबल बनाएंगे। पाइवट टेबल बनाने के लिए आपको 4 चीज़ ध्यान में रखना होता है कि आपको फिल्टर में कौन सा डालना है, आपको रो में कौन सा डालना है, आपको कॉलम में कौन सा डालना है और आपको वैल्यू में कौन सा डालना है। 4 सेक्शन जो होता है उस कौन से सेक्शन में क्या डालना है, सबसे पहला चीज़। दूसरा चीज़ आपको ये ध्यान रखना है कि ये कोई कंपलसरी नहीं कि चारों में डालना ही है। अगर हमको सिर्फ रो बनाना है तो आप सिर्फ रो बना लीजिए। अगर आपको सिर्फ क्या बनाना है, आपको सिर्फ बनाना है कॉलम, तो आप सिर्फ कॉलम बना लीजिए। हाँ, वैल्यू वाला देना पड़ेगा क्योंकि कुछ ना कुछ कैलकुलेशन तो आपको करना है। तो चारों में से ऐसा कोई जरूरी नहीं कि आप चारों यूज करिए, चारों में से 2 यूज करिए, 3 यूज करिए, जरूरत है तो चारों का चारों एरिया यूज करिए, लेकिन मिनिमम 2 यूज करना पड़ेगा। एक कॉलम या वैल्यू को मिनिमम यूज करना पड़ेगा या रो या वैल्यू को मिनिमम यूज करना पड़ेगा। फिल्टर जो है वो ऑप्शनल है, कॉलम भी ऑप्शनल है, रो भी ऑप्शनल है। अगर आप कॉलम और वैल्यू यूज कर रहे हैं तो रो यूज नहीं कर सकते हैं, आप रो और वैल्यू यूज कर रहे हैं तो आप कॉलम यूज नहीं कर सकते हैं। अब फिल्टर तो है कि वो आप देना दीजिए, नहीं देना मत दीजिए, जरूरत है तो देंगे, नहीं है तो नहीं देंगे। तो इस तरह से पाइवट टेबल हम लोग बना सकते हैं और डेटा का एनालिसिस कर सकते हैं।